जल्दी मत करना। जहां भी तुम दुख पाओ, समझना कि कहीं कुछ भूल हो रही, क्योंकि गहरे में तो सुख ही होगा, क्योंकि गहरे में परमात्मा है। हर घटना के पीछे छिपा है वही। तो ऊपर ऊपर से निर्णय मत ले लेना, भीतर जाना। जीवन के अतिरिक्त और कोई परमात्मा नहीं है, और जीवन की निंदा जिसने की उसके मंदिर के द्वार सदा के लिए बंद हो गए। फिर वो भटके काशी, काबा, कैलाश, उसके मंदिर के द्वार बंद हो गए। फिर वो करे सत्संग, सुने रामायण, गीता, वेद, करे पाठ, कुछ भी न होगा। जीवन पास था, वो शब्दों में खो गया। जीवन यहां था, वो वहां दूर भटकने लगा। लाओस से कहता है मेरे उपदेश समझने में आसान है। और आसान क्या हो सकती है बात? सीधे सीधे हैं, और साधने में भी आसान है, क्योंकि जब बात ही सीधी सादी है, तुम्हें कोई जीवन सिखाना पड़ेगा। ये तो ऐसा ही हुआ कि मुल्ला नसरुद्दीन पकड़ लिया गया मछली मारते, एक ऐसे तालाब पर जहां मछली मारना वर्जित था। जब पुलिस ने उसे पकड़ लिया, पूछा कि तुम ये क्या कर रहे हो? तख्ती दिखाई नहीं पड़ती कि यहां मछली मारना वर्जित है। ये सम्राट का अपना तालाब है, इस पर कोई मछली नहीं मार सकता। नसरुद्दीन ने कहा मछली मार कौन रहा है? लेकिन उसकी बंसी में फंसी एक मछली तड़फ रही थी। तो उन्होंने कहा फिर ये क्या हो रहा है? उसने कहा कि मछली को तैरना सिखा रहा हूं। तुम्हें जीवन सिखाना ऐसा ही है जैसे मछली को कोई तैरना सिखाए। सिखाना क्या है? जीवन तो है ही। तुम क्या सीखने के लिए भटके फिर रहे हो? और तुम सीखने के लिए भटकते हो तो कोई ना कोई चालबाज मिल जाता है जो सिखाने लगता। तुम मानते ही नहीं, तुम कहते हो सीखेंगे। मछली तैरने की सीखने की आकांक्षा करती, कोई ना कोई नसरुद्दीन मिल जाएगा जो तैरना सिखा दे। जीवित तुम हो, सब तुम्हारे पास है। और लाओस का कोई और उपदेश तो नहीं है, जीवन ही उपदेश है। इसलिए वो कहता है कि मेरे उपदेश समझने में आसान और मेरे उपदेश साधने में आसान है। साधना क्या है? लेकिन तब दूसरे दो वचन तुम्हें बड़े हैरानी के लगेंगे और बड़े सच, लेकिन न कोई उन्हें समझ सकता है और न कोई उन्हें साध सकता है। पहली बात समझ में आती कि जीवन ही अगर उपदेश है तो सरल है। न कोई योग करना है, न कोई शीर्षासन करने हैं, न कोई नौली धोती करनी है, न कोई उल्टा सीधा जीवन को करना है, न कुछ त्यागना है, न कुछ छोड़ना है। जीना है, जहां हो जैसे हो उसे ही परमात्मा का आशीर्वाद मान के चुपचाप जी लेना है। उसी आशीर्वाद के भाव से प्रार्थना का जन्म होगा, उसी आशीर्वाद के भाव में गहराई उतरेगी, अथाह का प्रारंभ होगा। लेकिन न कोई उन्हें समझ सकता है, क्योंकि तुम जिस बुद्धि से समझने की कोशिश करते हो वही तो नासमझी है। इसलिए लाओस से कहता है समझने में आसान, लेकिन कोई उन्हें समझ नहीं सकता, क्योंकि समझने की कोशिश बुद्धि की है और जीवन बुद्धि से ज्यादा गहरा है। जीवन को जी सकते हो, समझोगे कैसे? प्रेम में उतर सकते हो, प्रेम को समझोगे कैसे? सौंदर्य को पी सकते हो, समझोगे कैसे? क्या है सौंदर्य? सौंदर्य पर हजारों शास्त्र लिखे गए,
अब तक कोई सौंदर्य की व्याख्या नहीं कर पाया कि क्या है सौंदर्य। जिन्होंने भी व्याख्याएं की हैं वो सब हार गए, थक गए। तो और ये भी नहीं कह सकते कि सौंदर्य नहीं है, इसलिए व्याख्या किसकी करें? सौंदर्य तो है, सब तरफ है, सौंदर्य से भरा है अस्तित्व। तो ये तो कह नहीं सकते कि सौंदर्य नहीं है। लेकिन क्या है सौंदर्य? कैसे कहो, कैसे परिभाषा बनाओ, शब्द में कैसे समझाओ? सौंदर्य का शास्त्र नहीं बन पाता। सौंदर्य है भरपूर और शास्त्र नहीं बन पाता। तो लाओस से कहता है समझने में आसान, लेकिन न कोई उन्हें समझ सकता है और न कोई उन्हें साध सकता है। समझने की बात ही नहीं है, यही तो समझना है। बात जीने की है। कबीर ने कहा है लिखा लिखी की है नहीं, देखा देखी बात। कोई लिखा लिखी की होती समझ लेते, पढ़ लेते, भाई देखा देखी बात देखने की है। सौंदर्य देख सकते हो, समझ नहीं सकते। सौंदर्य को अनुभव कर सकते हो, समझ नहीं सकते। अनुभव संपूर्ण का होता है, समझ बुद्धि की होती है। समझ तो सिर्फ विचार की होती है, अनुभव तन प्राण सबका होता है, इकट्ठे का होता है, रोआ रोआ उसमें सम्मिलित होता है। जब फूल को तुम खिलते देखते हो, सौंदर्य की प्रतीति होती, तो क्या प्रतीति खोपड़ी में ही होती? रोए रोए पर छा जाता है फूल। उसके खिलने में तुम भी कहीं भीतर खिल जाते हो। उसके साथ एक रास बन जाता है, एक रंग बन जाता है। आंख कान सब तरफ से प्रवेश कर जाता है। बुद्धि को भी उसका अंश मिलता है, पर अंश ही मिलता है, समग्र शरीर पर व्याप्त हो जाता है, समग्र आत्मा पर फैल जाता है। समझ तो केवल बुद्धि की है, शब्दों की है, अनुभव जीवन का है। इसलिए लाओस से कहता है समझने में आसान, लेकिन कोई समझ ना पाएगा, और साधने में आसान, लेकिन कोई साध ना सकेगा। जीवन को कोई साध सकता है? जो मिला ही हुआ है उसे साधोगे कैसे? साधना तो उसे पड़ता है जिसे हम लेके नहीं आते। सीखना तो उसे पड़ता है जो हमारा स्वभाव नहीं। सीखने का अर्थ ही होता है प्रभाव। एक बच्चा पैदा होता है, उसे हम जो जो बातें सिखाते हैं वो उसके स्वभाव में नहीं है। अगर हम ना सिखाते तो वो कभी अपने आप पैदा ना होती। लेकिन कुछ बातें अपने आप पैदा हो जाती, वो उसका स्वभाव है। बच्चा जवान होता और प्रेम की आकांक्षा उठती। बच्चा जवान होता और प्रेम की पुकार उठती। क्या तुम सोचते हो अगर एक बच्चे को ऐसा बड़ा किया जाए कि उसे पता ही ना चले कि प्रेम जैसी कोई घटना होती, कोई प्रेम का शास्त्र उसके पास न आने दिया जाए, वातस्यायन की कोई खबर उसे न मिले, खजुराहो कोणार्क के मंदिर देखने को न मिले, किसी पुरुष को कभी किसी स्त्री के प्रेम में पड़े होने की खबर उसे न मिले, हम उसे ठेठ जंगल में पाल सकते हैं, छिपा के रख सकते हैं। लेकिन एक घड़ी आएगी जब उसके भीतर प्रेम का उदय होगा, तब न वातस्यायन की जरूरत होगी, न खजुराहो की जरूरत होगी। उसने शायद अपने जीवन में कोई स्त्री ना भी देखी हो तो भी उसके सपनों में स्त्री की छाया पड़ने लगेगी। उसे रूप भी स्त्री का पता ना हो, पर रूप की प्यास उठने लगेगी। उसे कुछ भी कभी ना समझाया गया हो कि क्या है प्रेम, क्या है काम, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो स्वभाव है, वो जागेगा। पशुओं को, पक्षियों को, पौधों को कौन सिखा रहा है? कहां है विश्वविद्यालय जहां पशु पक्षियों और पौधों को प्रेम सिखाया जा रहा है? स्वभाव
स्वभाव से उठती है बात, और जीवन तुम्हारा स्वभाव है। साधना क्या है? साधना उन चीजों को पढ़ता है जो स्वभाव नहीं। हाँ, इस बच्चे को भाषा नहीं आएगी अगर न सिखाई गई।